नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करेंट तक में। पंजाब को बांटा, बंगाल को बांटा, मगर सिंध को क्यों नहीं? जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर पंजाब और बंगाल को बांटा जा रहा था, तो सिंध जहां हिंदू मेजोरिटी थी, उसे पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया? वही सिंध जिसका नाम हमारे राष्ट्रीय गान में आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। ये भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की पहले दो पंक्तियों में शामिल है, जो भारत के विभिन्न राज्यों और समुदायों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी में शामिल है वो सिंध, जो अब कहने के लिए पाकिस्तान का हिस्सा है। धर्म के नाम पर 1947 में पाकिस्तान भले ही अलग हुआ, लेकिन असल में उसके अंदर फैला असंतोष आज तक शांत नहीं हुआ। पहले बलूचिस्तान ने आजादी की आवाज बुलंद की, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ने, और अब पूरा का पूरा सिंध भी आजादी के लिए सड़कों पर उतर चुका है। और यहाँ पर जो सबसे गौर करने वाली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आजादी की इस लड़ाई में बलूचों ने, सिंधियों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो असली चेहरा रखा है, उसने दुनिया को एक नया नजरिया दे दिया है पाकिस्तान को देखने का। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को मुल्क ना कहा जाए, क्योंकि वो कोई मुल्क नहीं है बल्कि एक सैन्य जागीर है। पाकिस्तान नाम की चीज ना कौम है, ना जुबान है, ना संस्कृति है, सिर्फ एक फौजी प्रोजेक्ट है जो यहाँ की भूभाग को लूट लूट कर सारा का सारा माल विदेशों में जमा कर रही है। आज पाकिस्तान के फौजी पाकिस्तान के बिजनेसमैन से भी ज्यादा अमीर है। ऐसा कोई फौजी अधिकारी नहीं है जिसका विदेश में महल ना हो, जिसकी फैमिली विदेश में ना रहती हो। और कहीं ना कहीं बलूच और सिंधी जो कह रहे हैं वो एकदम से सच है, क्योंकि पाकिस्तान की ना तो कोई अपनी भाषा है और ना ही कोई संस्कृति है, जबकि बलूचों और सिंधियों की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। बलूचों की भाषा प्राचीन अवस्थाई है, तो वहीं सिंधियों की सिंधी है। भाई पाकिस्तान कौन सी कौम है, उनकी क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, कोई जानता है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये लग रहा है कि उर्दू उनकी भाषा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उर्दू का जन्म भारत के दिल्ली के आसपास के इलाके में हुआ था। उसका पाकिस्तान से ना तो कोई लेना देना है और ना ही इस्लाम से, बल्कि हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इस्लाम की भाषा अरबी है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है, वो ये है कि पाकिस्तानी सेना में 92% से अधिक फौजी पंजाबी हैं। मतलब भाई सिंधी और बलोच ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पाकिस्तान कोई देश है। और भाई कैसे माने और क्यों माने? हर देश के पास अपनी विविध संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक विशेषता होती है, और इनमें से कोई भी चीज पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पिता मोहम्मद अली जिन्ना एक फर्जी आदमी था। वो कहने के लिए तो मुस्लिम था, मगर असल में वो हिंदू था। उसे सुअर का मांस और शराब बेहद पसंद है। खैर आगे हम सिंध की बात करें, उससे पहले ये जरूरी है कि आप सीएम योगी का बयान सुनिए, जिसमें सीएम योगी कहते हैं कि अगर 500 साल के बाद राम मंदिर को वापस लिया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि सिंध को हम वापस नहीं ले सकते। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा षड्यंत्र रचा गया था कि सिंध के हिंदुओं को मेजोरिटी वाले इलाकों से भी अपना गांव, अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। और साथ ही भारत में बैठे सब बोले पाकिस्तानी प्रेमी मुसलमानों को भी ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में भारतीय मुसलमानों की कितनी इज्जत है। लेकिन उससे पहले आप सीएम योगी का ये बयान सुनिए। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें, तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। साल 1941 के सेंसस के हिसाब से सिंध की आबादी में करीब 30 से 32% हिंदू थे। पूरे सिंध में हिंदू मेजोरिटी तो नहीं थी, मगर ऐसे कई इलाके थे जहां हिंदू मेजोरिटी थी, और प्रॉब्लम की शुरुआत भी यहीं से होती है। सिंध के एक सबसे बड़े प्रांत हैदराबाद के कुछ जिले की आबादी में 50% से ज्यादा हिंदू थे। इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से कम थी। इसके अलावा 4 और जिले
जैसे चाचोरी, मीटी, नागर पाकर और उमरकोट, इन सब में हिंदू मेजोरिटी थी। इतना ही नहीं, सिंध के 4 बड़े शहर जिसमें हैदराबाद, सुकुर, लरकाना और शिकारपुर, उन सब में भी हिंदू मेजोरिटी थी, जिनकी अपनी भाषा, अपना कल्चर था। और तो और कराची में लगभग हिंदू मुस्लिम बराबर थे, हिंदू मुस्लिम की आबादी बराबर थी। मगर हिंदुओं का दुर्भाग्य तो देखिए कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी जरा सा भी कंसिडरेशन नहीं दी गई कि सिंध के बंटवारे के बारे में कुछ भी सोचा जाए, कुछ भी विचार किया जाए। ईस्ट सिंध को अगर आप दोबारा से देखेंगे तो बॉर्डर वाले इलाके में हिंदू मेजोरिटी थी और लगभग सिंध के हर बड़े शहर में हिंदू आबादी थी। लेकिन उस सुधांशु त्रिवेदी की एक बड़ी फेमस कहावत है कि खरबूजा चाहे चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर, कटना अंत में भगवे को ही है। एक बसा बसाया हुआ समुदाय यानी कि सिंधी समुदाय, जिसकी अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति थी, अपनी मातृभूमि से जुड़ी पहचान थी, बंटवारे के नाम पर सिंधु हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, उनके साथ अन्याय हुआ। उनके पास उस समय सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो उस वक्त इस्लाम कबूल कर लेते या फिर अपनी जमीन, अपने इलाके, अपने गांव यानी सिंध को छोड़कर भारत चले आते। ऐसे में उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए पहला विकल्प चुना। ज्यादातर सिंध हिंदू अपना घर बार छोड़कर भारत चले आए। यहाँ पर ऊंचे लहजे में मैं आपको बता दूं कि ये विभाजन नहीं, यहाँ विस्थापन हुआ। क्योंकि विभाजन का मतलब होता है कि कोई हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए, कोई हिंदुस्तान को, लेकिन इसका विस्थापन हुआ। सिंध के शहरों में हिंदुओं की मेजोरिटी के बावजूद भी गांव में मुसलमानों की मेजोरिटी है, इसलिए सिंध पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि सही तो यह था कि ईस्ट सिंध हिंदुस्तान को मिलना चाहिए था और वेस्ट पाकिस्तान को, क्योंकि वहां हिंदू मेजोरिटी थी। मगर बावजूद पूरा सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया। अब 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसी के भेंट चढ़ गया। और ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल का नहीं था, बल्कि भावनाओं का भी बंटवारा था। इस बंटवारे से हुए पलायन के बाद पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी की भेंट चढ़ गई। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर चले गए। लेकिन भारत से गए मुस्लिम सिंधी मुसलमानों को रास नहीं है। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुसलमान मुजाहिर कहने लगे। ऐसे में भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच में संघर्ष छिड़ गया, हिंसा छिड़ गई। मतलब मुस्लिम मुस्लिम भाईचारे की बात होने लगी। हिंदुओं को छोड़ो, भारत से गए मुसलमानों को ये आज तक द्विम दर्जे का मुस्लिम मानते हैं, द्विम दर्जे का नागरिक मानते हैं। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिला है। जो पाकिस्तानी प्रेमी भारत के अंदर बैठकर दिन रात भज पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि भाई हिंदू बहुत ही दरिया दिली है, जो तुम्हें बंटवारे का एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम हिंदुओं के देश में रहते हो। नहीं तो जिस तरह से पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदू मजबूरी में जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिए, मुस्लिम बन गए, उन्हें आज भी दुकान पर बाल कटवाने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम दुकानों में हिंदुओं को प्लेट में खाना खाने का अधिकार नहीं है। वही अगर आपके साथ भी हिंदुस्तान में हुआ होता, आज आप लोग भी हिंदू बन गए होते, सड़क पर नमाज पढ़ने की नौबत नहीं आती। और अगर आप पाकिस्तान चले जाते तो पाकिस्तान में भी सुकून की रोटी नहीं नसीब होती, पाकिस्तान में भी दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते। खैर, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो सिंध की इकोनॉमी और उसके शासन व्यवस्था में हिंदुओं का अहम योगदान था। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वहां के जो पाकिस्तानी लेखक हैं, पाकिस्तानी रिसर्चर हैं, वो बताते हैं कि बंटवारे से पहले सिंध में हिंदू मिडिल क्लास और अपर क्लास के दायरे में आते थे। मतलब वहां का कोई भी हिंदू गरीब नहीं था, या तो वहां का मिडिल क्लास का था या फिर अपर था, मतलब या तो अमीर था। और यही लोग सिंध के शहरी इलाके कराची और हैदराबाद में रहते थे। ये हिंदू ना सिर्फ स्किल्ड थे, बल्कि इनमें व्यापार की गहरी समझ भी थी। और यही कारण है कि आज भी दुनिया के किसी कोने में अगर आप चले जाएंगे और आपको कोई सिंधी मिलेगा, तो आप देखेंगे कि उसमें व्यापार की गहरी समझ दिखाई देगी। बंटवारे के समय 8 लाख से अधिक हिंदुओं को सिंध छोड़ना पड़ा था। अब ऐसे में हुआ क्या कि कुछ ही महीने में सिंध प्रांत से मिडिल क्लास का तबका पूरी तरीके से गायब हो गया। पीछे सिर्फ बचा कौन? तो पीछे बचे सिर्फ दलित हिंदू। सिंध की खुशहाली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और भारत से जो मुस्लिम पलायन करके सिंध पहुंचे थे, उनमें ना तो बिजनेस की कोई समझ थी, बिजनेस की कोई खास समझ थी, और ना ही स्किल थे। पाकिस्तान के अखबार आज भी इस बात को लिखते हैं, खुद इस बात को लिखते हैं कि भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है। उनके आज भी बड़े बड़े बिजनेस हैं। लेकिन इसके ठीक उलट अगर आप पाकिस्तान के सिंधियों को देखेंगे तो बेहद पिछड़े और गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। पाकिस्तान के सिंधी जब यहाँ आए तो उन्हें ना तो यहाँ का भाषा जानते थे, यहाँ के भाषा का ज्ञान था, क्योंकि उनकी अपनी भाषा थी, जो कि आज भी यहाँ के सिंधी बोलते हैं। मगर आप देखिए कि भाषा न जानने के बावजूद भी, तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी, आज हिंदुस्तान में छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक में सिंधी हिंदुओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। और वहां पाकिस्तान में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सिंधी लोगों का मानना है कि उनके साथ द्विम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हमारे एक समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और उनके परिवार को भी कराची छोड़कर भारत आना पड़ा था।
खैर अब पाकिस्तान के सिंधी और बलोच पाकिस्तान के असली चेहरे को समझ चुके हैं और इसीलिए वो अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। मांग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर ये कहें कि वो पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। बस अब उन्हें जरूरत है तो दुनिया के कुछ बड़े देशों के समर्थन की, मान्यता की। खैर आपको क्या लगता है कि सिंध को भारत में फिर से मिला लेना चाहिए? क्या सिंध भारत में फिर से मिल सकता है? भारत सिंध को दोबारा से हासिल कर पाएगा? योगी आदित्यनाथ के बयानों में कितना दम है कि अगर 500 साल बाद राम मंदिर लिया जा सकता है तो सिंध क्यों नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करेंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।